हेलो क्लास नाइन्थ। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूँ, लाइंस एंड एंगल्स। तो क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज है मेरे पास, तो जल्दी जल्दी से चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 देख रहे हैं आज हम, लाइंस एंड एंगल्स। देखो, ज्योमेट्री का पार्ट है, थोड़ा सा परेशान करता है कई बार बच्चों को। तो पहले थोड़ा सा बेसिक देखते हैं इस चैप्टर का, कि इस चैप्टर का बेसिक क्या है। क्योंकि अगर जड़ें स्ट्रांग होंगी ना, तो लंबे टाइम तक चीजें याद रहेंगी। तो देखो, सबसे पहली चीज कह रहा है अ लाइन टू एंड पॉइंट्स, टू एंड पॉइंट्स is called line segment। पहले टर्म्स को समझना जरूरी है। हिंदी में रेखाखंड। कैसे कह रहा है अ लाइन सेगमेंट टू एंड्स पॉइंट, टू एंड पॉइंट। ये एंड हो गई, ये एंड हो गई, ऐसी चीज इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, यानी कि रेखाखंड। सेकंड इज अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट is called रे। क्या बोलते हैं? रे, यानी कि हिंदी में किरण। कैसे? लाइक दैट। यहां से मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूं, बट यहां से आगे नहीं बढ़ा सकता क्योंकि यहां इसका एंड पॉइंट है। ठीक है। रेखाखंड को कैसे दिखाते हैं? अगर मैं कोई लाइन बोलूं कि ए बी एक रेखाखंड है, तो मैं ए बी को ऐसे दिखाऊंगा, ऐसे। अगर मैं बात करूं कि रे दिखानी है, तो रे को ऐसे दिखाऊंगा। ए बी अगर एक रे है तो ऐसे दिखाऊंगा। ठीक, इसको ऐसे कर दो, बल्कि दो एंड पॉइंट है ना, इसको ऐसे कर दो, ए बी, है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कुछ एंगल्स की जो हम बचपन में पढ़े तो थे। कितने याद हैं कितने याद नहीं है वो पता नहीं, तो मैं एक बार उसको रिकॉल कर रहा हूँ, क्योंकि रिकॉल करना अनिवार्य है। ये एक एंगल है एक्स, ठीक है। तो जब एक्स 90 से कम और 0 से ज़्यादा होगा, जब एक्स, जब कोण 90 से कम होगा और 0 से ज़्यादा होगा, तो उसको हम बोलते हैं क्या? एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल, यानी कि न्यू कोण। जब एंगल ऐसा है, यानी कि जो एक्स है वो बराबर है किसके? 90 के, ना कम ना ज़्यादा। इसे बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम राइट एंगल, एंगल्स। ठीक। थर्ड वन, जब x 90 से ज़्यादा और 180 से कम है, इसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। ठीक है।
जब x एग्जैक्ट 180 का हो जाएगा तब इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट एंगल बोल लो या स्ट्रेट लाइन पे बोल लो, स्ट्रेट एंगल बोल लो, ठीक। स्ट्रेट एंगल के बाद देखते हैं एक और। जब x 180 से ज्यादा है लेकिन 360 से कम है, जब x 180 से ज्यादा 360 से कम है तब हम इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल्स, यानी कि प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण यहाँ नोट करो इतना। उसके बाद आगे कुछ एक दो टर्म्स और देखते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आगे देखते हैं। टू एंगल्स हुज सम इज, टू एंगल्स whose sum is 90 are called complementary angle। complementary angles। जब दो कोणों का योग 90 आ जाए तो ऐसे को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में जिनको कहते हैं पूरक कोण, पूरक कोण। पूरक कोण जब दो कोणों का सम कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। आगे, टू एंगल्स whose sum is 180 are called supplementary angle। यानी कि समपूरक कोण। संपूरक कोण। थर्ड, two angles are two angles are two angles are adjacent if they have common arm and common vertex। दो एंगल्स एडजेसेंट तब होंगे, संलग्न तब होंगे जब उनमें दो कॉमन आर्म होंगी और एक कॉमन वर्टेक्स होगा। कैसे, देखो डायग्राम में। इसको नाम देते हैं ए, बी, सी और डी।
एंगल ए बी डी एंड एंगल सी बी डी आर adjacent angles. देखो BD जो है वो कॉमन आर्म है भाई, इस एंगल के लिए भी कॉमन आ रही है और इस एंगल के लिए भी एक आर्म आ रही है, कॉमन आर्म है, ठीक है। और जो पॉइंट बी है, जो पॉइंट बी है वो क्या है, वो कॉमन वर्टेक्स है, दोनों ही एंगलों के लिए कॉमन आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखो, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ए बी सी और डी, एंगल ए बी डी प्लस में एंगल डी बी सी इक्वल टू कितना 180 डिग्री। लास्ट वन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो लाइनें को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे, तो जो अपोजिट एंगल होते हैं, ये ए है तो ये ए होगा, ये बी है तो ये बी होगा, तो ऐसे पेयर को हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। ये इस चैप्टर का थोड़ा सा फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में, कि रे क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होती हैं, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कब बनते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कब बनते हैं, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने सारी चीज़ आपको बता दी हैं। अब मैं इस एक्सरसाइज के दो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन है और एक एग्जाम्पल है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और दोनों में से ही कोई भी क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में या टेस्ट में पूछा जा सकता है। तब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2, एक सुंदर सा डायग्राम दे रखा है इसका, तो डायग्राम को ड्रॉ करते हैं पहले। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। प्लेसिंग कर देते हैं इसको, ये पी ओ क्यू आर एस टी, ये आर, ये एस, ये टी। कह रहे जो एंगल पी ओ एस है वो एक्स है। देखो रे आर ओ
एंगल पीओएस को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। मैंने क्या बोला, अगर मैं बात करूं पीओएस की तो कुछ ऐसा दिख रहा है, और यहां से ये रे निकल रही है आर ओ, और ये वाला एंगल इसके क्या है, बराबर है। तो अगर ये पूरा एंगल एक्स है तो ये आधे आधे कितने हो जाएंगे, x/2 और x/2 हो जाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो ये एंगल भी x/2 और ये एंगल भी x/2 हो जाएगा। ठीक है, मांगा क्या उसने मेरे से, उसने मेरे से मांगा है एंगल आर ओ एस मांगा है, आर ओ एस निकालना है। तो देखते हैं आर ओ एस। देखो जी, रे ओ एस जो है वो स्टैंड कर रही है किसके ऊपर, स्टैंड ऑन पीओ क्यू के ऊपर, देख लो रे ओ एस। ठीक है, तो क्या कर रहा हूं, एंगल पी ओ एस प्लस में एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर है, चेक करो। पी ओ एस और एस ओ क्यू। ठीक है, ये एंगल एक्स है, एस ओ क्यू मुझे पता नहीं है, 180 डिग्री अब पता चल जाएगा। तो एस ओ क्यू कितना मिल गया, 180 डिग्री माइनस एक्स। बोलो जी, कोई दिक्कत? आगे देखो, जो ओ आर है वो बाइसेक्ट करती है, ओ आर बाइसेक्ट करती है किसको, एंगल पीओएस को। तो ऐसे बोल दूं कि एंगल आर ओ एस जो है वो हाफ होगा, एंगल पीओएस का। देखो ये दिख रही है, ये इस पूरे को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो इस एंगल के लिए क्या लिख दूं कि ये वाला एंगल जो है इस पूरे का क्या है, आधा है। तो आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पीओएस। तो यहां से आर ओ एस कितना मिला, तो यहां से आर ओ एस मिला x/2। ठीक है, ठीक है, आर ओ एस मिल गया। अब देखो जो ओ टी है, रे ओ टी, वो बाइसेक्ट करती है किसको, एंगल एस ओ क्यू को। ठीक, तो देखो एंगल एस ओ टी हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू नहीं होगा, जो चीज यहां करी है अभी हमने, भाई ये भी तो बाइसेक्ट कर रही है। तो एंगल एस ओ टी निकालो, एंगल एस ओ क्यू, देखो एस ओ क्यू किसके बराबर था, 180 माइनस एक्स के बराबर है। तो यहां से एंगल एस ओ टी निकाल दो, 90 माइनस x/2। भाई हाफ से मल्टीप्लाई यहाँ करा दी तो 180/2, तो 90 और x/2। क्या निकालना था, एंगल आर ओ टी ने मांगा था उसने मेरे से, एंगल आर ओ टी बराबर में। तो आर ओ टी कैसे मिलेगा, एंगल आर ओ एस प्लस में एंगल टी ओ एस या आर ओ टी एस ओ टी। तो आर ओ एस कितना आया है, x/2 आया है, प्लस में एस ओ टी कितना आया है, 90 माइनस x/2। तो ये फिटूस, तो एंगल आर ओ टी कितना मिला, 90 डिग्री मिला। भाई ज्योमेट्री में ना कैलकुलेशन नहीं होती, केवल भेजे का इस्तेमाल करना पड़ता है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। डायग्राम गिवन है सुंदर सा, फिर बना लेते हैं सुंदर सा डायग्राम। ये है P, ये है O, ये है Q, ये है R और ये है S और ये है 90। गिवन में से मुझे बोला है कि जो RO है वो परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर। प्रूफ मुझे क्या करने के लिए बोला है उसने? कह रहा है ये प्रूफ करके दिखाओ कि जो ROS है, एंगल ROS वो आधा है किसका? एंगल QOS माइनस एंगल POS का। ये मांगा उसने मेरे से। तो देखो, एंगल ROQ कितना है? 90 है। तो जब ROQ 90 है तो एंगल POR भी 90 होना चाहिए भाई, तभी तो लीनियर पे 180 बनता है। और चलो वैसे परपेंडिकुलर है, अब कहीं पे भी हो सकता है, तो मैं इसको नहीं ले रहा। लो, ROQ 90 दे रखा है ना, ठीक है। अब देखो, एंगल एंगल ROS निकाल रहा हूं। कैसे निकाल रहा हूं? एंगल POR माइनस एंगल POS। भाई ROS कैसे निकाल रहा हूं? POR में से ये एंगल हटा दिया, POS हटा दिया, तो देख लो तुम्हारे पास SOR बच जाएगा। इस पूरे में से इस एंगल को हटा दे तो ये एंगल मिल जाएगा, ठीक है। इसको 1 मान लो। दोबारा देखो, एंगल SOQ कैसे मिलेगा? जब मैं उसमें ROS को प्लस में एंगल ROQ को जोड़ दूंगा। ये पूरा एंगल कैसे मिलेगा? जब इस वाले को और इस वाले को क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। ये जोड़ दिया। यहां से भी ROS निकाल रहा हूं, तो क्या कर रहा हूं? एंगल SOQ माइनस में एंगल ROQ बराबर में कितना बचा? एंगल ROS बचा। तो एंगल SOQ माइनस ROQ कितना जी? ROQ 90 है, इक्वल टू एंगल ROS। ऐड कराओ। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो, ROS और ROS 2 टाइम्स ऑफ ROS। भाई एक ROS ये दिख रहा है और एक ROS ये दिख रहा है, तो दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो 2 टाइम्स ऑफ ROS बराबर में एंगल POR को लिख रहा हूँ 90 माइनस में एंगल
POR POR, ठीक है, माइनस में एंगल POS प्लस SOQ माइनस 90, इसको उठा लिया और इसको उठा लिया एक साथ, और यहाँ से इसको उठा लिया और यहाँ से इसको उठा लिया, तो 90 से 90 खत्म। ट्वाइस ऑफ एंगल ROS बराबर में, इसको ऐसे लिख लूँ, SOQ माइनस POS। भाई प्लस वाले को पहले लिख लिया, माइनस वाले को बाद में लिख लिया। 2 को नीचे ले जाओ, ROS इक्वल टू हाफ ऑफ SOQ माइनस POS, यही तो चाहिए था। ROS इक्वल टू हाफ ऑफ QOS SOQ, वो बीच में ही आ रहा है ना, बात वही है, बराबर में एंगल POS। नेक्स्ट सेशन में आगे के एक्सरसाइज देखेंगे, और मे भी कि नेक्स्ट सेशन 2021 में ही हो। अगर टाइम मिला तो पोस्ट कर दूंगा, नहीं मिल पाया तो फिर हम जैन में मिलेंगे सीधा। तब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।